उतना अर्थात अविद्या को भगवान ने मोक्ष दिया, समाप्त कर दिया। इसी प्रकार से राजन सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं, एक दिन भगवान का सुंदर श्रृंगार करके मैया यशोदा ने तृणावर्त नाम का दैत्य आया और पालने समेत भगवान को ऊपर ले गए। सोते हुए भगवान ऊपर है जगह, समझ तो गए भगवान और मन में विचार करने लगे, वाह मामा जी, कंस ने भेजा था, वाह मामा जी, अच्छा बहुत सुंदर हिडोला भेजा है, ऊपर से जाकर के देख लो सारे ब्रज को कहां कहां में मुझे रक्षा करनी है। और ऊपर ही तृणावर्त ले गया था कि ऊपर से वही पूतना जैसे कहीं से फेंकूंगा बच्चा मर जाएगा कन्हैया, लेकिन भगवान ने तृणावर्त को ऊपर ही दबोच कर नंद भवन के पश्चिम द्वार पर गिराकर सदैव के लिए जीव का अज्ञान तृणावर्त को मारा। राजन एक दिन भगवान ने करवट बदली, जन्म नक्षत्र आया, मैया यशोदा, वैसे भीड़ होती थी लेकिन मैया यशोदा ने बुलावा भेजा आसपास पड़ोस, आज मेरे नैया लल्ला का जन्म नक्षत्र है, सब मंगल बधाइयां गाने के लिए आ गए, भीड़ लग गई। अब वो थोड़ी जगह कम पड़ रही थी तो मैया यशोदा ने कन्हैया के पालने को गाड़ी के नीचे, शकट भंजन लीला है, गाड़ी के नीचे पालने को लगा दिया। इतना गोरस होता था मैया के घर में कि गोरस रखने की जगह न बचे तो गाड़ी के ऊपर रखना, तो गाड़ी के ऊपर गोरस रखा था और नीचे मैया यशोदा ने रसेश्वर भगवान के पालने को लगा दिया। अब वो गोरस सोच रहा था कि हमें मौका मिल जाए तो भगवान की सेवा में हम आ जाए। शकटासुर नाम का दैत्य आया और गाड़ी के नीचे प्रवेश किया, गाड़ी को ऊपर धसाने लगा नीचे लल्ला को मारने के लिए। भगवान ने रोकर इशारा किया लेकिन किसी ने इशारा नहीं समझा, तो भगवान समझ गए अब तो अपनी रक्षा स्वयं करो। तो भगवान ने अपने चरणों से गाड़ी को चकनाचूर कर दिया, गाड़ी के चपेट में आकर शकटासुर भी मारा गया और गाड़ी के टूटने की आवाज नंदादि गोपों ने सुना, आकर के देखा इतनी पुरानी मजबूत गाड़ी कन्हैया की चरणों से कैसे टूटी। तो बाल मित्रों ने भगवान के बताया कि हमने अच्छे से देखा है, सब कन्हैया के चरणों की कृपा है। शकट भंजन लीला की और जितना भी गोरस रखा था, जब गाड़ी टूटी तो भगवान नंद नंदन को अभिषेक किया। इस प्रकार से भगवान ये शकट भंजन। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन एक दिन देवर्षि नारद भोलेनाथ के पास पहुंच गए और भोलेनाथ से कहने लगे, शंकर भगवान से कहने लगे, आपको पता है ब्रज में भगवान का प्रवेश, भगवान का पदार्पण हुआ है, जन्म हुआ है। जब जब भगवान अयोध्या में पधारते तो शंकर भगवान बाली लीला देखने जाते और एक कहूं निज चोर सुन गिर जाति मत बढ़ थोरी, कागु सुंड संग हम दो मनुज रूपो जान ही को। भगवान बाल लीला देखने के लिए पधारते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। भोलेनाथ योगी के वेश में पधारे, भिक्षान्न देहि आवाज लगाया तो मैया के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। मैया कहती है अपनी सखियों को, गोपियों को, जाओ देखो कौन आया है, उसे दो कुछ।
भिक्षा लेकर जब गोपियां आती हैं तो शंकर भगवान कहते हम कुछ ये सब लेने के लिए थोड़ी ना आए, हमने तो सुना है मैया यशोदा का लल्ला त्रैलोक के सुंदर है, हम उसके दर्शन करने आए हैं, लल्ला को देखने के लिए आए। गोपियों ने कहा न जाने कौन किस वेश से आता है बाबा, मैया यशोदा किसी को दर्शन नहीं कराती। अच्छा एक बात पूछा, शंकर भगवान थे कितना अपना रूप छिपाए होंगे, लेकिन भोलेनाथ कहीं अपनी रूप की झलक बीच बीच में दिखा। गोपी जाकर के मैया यशोदा से कहती मैया आज एक ऐसा योगी ऐसा बाबा आया है, आज तक हमने एक झलक करा देना दूर से ही दर्शन लल्ला। मैया कहती एक बार देख लो। मैया ने देखा दूर से, मैया ने मना किया मेरा लल्ला डर जाएगा, किसी हालत में बाहर निकालने वाले नहीं। आकर मना किया गया भोलेनाथ को दर्शन नहीं होंगे, आप जाओ। थोड़ी दूर जाकर के पद्मासन लगाकर भोलेनाथ बैठ गए। चाहे जीवन व्यतीत हो जाए लेकिन जब तक दर्शन नहीं करेंगे तो जाएंगे। उधर लल्ला कन्हैया ने सोचा देखे तो सही मैया ने मना किसी की, कौन आया है आज दरवाजे। अंतर्दृष्टि से देखा तो भोलेनाथ। अरे इनका आशीर्वाद न मिले तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। भोलेनाथ जैसे अविलंब प्रसन्न हो जाने वाले, और दाता तो कोई है ही नहीं। एक कोई चोर था, पूरी रात चोरी किया, प्रयास किया, तो सोचा अब तो आपसे जाना पड़ेगा। तो एक मंदिर मिला, मंदिर में देखा दाएं बाएं कुछ भी नहीं था, लेकिन शंकर भगवान के ऊपर एक घंटा लटका था। अब वो घंटा खोलने के चक्कर में पड़ा, चलो घंटा चोरी किए ले जाते। अब भोलेनाथ कैसे देते हैं, भोलेनाथ की अद्भुत लीला। अब वो दाएं बाएं देखा कि कोई वस्तु मिल जाए तो चढ़ के हम घंटा उतार लें। वो घंटा कोई कुछ मिला नहीं, तो वो पिंडी के ऊपर ही चढ़ करके घंटा बोलने लगा। शंकर भगवान ने सोचा सुबह सुबह लोग जल चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, भांग धतूरा चढ़ाते हैं, आज तो ये भक्त स्वयं चढ़ गया तो भगवान भोलेनाथ हर हर महा, वैसे तो भोलेनाथ बाबा है, तो प्रसन्न हो गए और माला माल कर दी। है नो भक्त, आप तो खुद चढ़ गए हमारे ऊपर, अब तो हमारे ही हो गए, हमारे और तुम्हारे में कोई भेद है नहीं, ले लो जो लो लेना हो। तो भोलेनाथ के दर्शन भगवान कृष्ण ने भी, मैया ने तो मना कर दिया, लेकिन कन्हैया ने किया नाटक, स्वांग रचा, रोने लगे और मैया लगने लगी मनाने। लेकिन कोई वाकई में रो रहा हो तो मने, तो नाटक कर रहे हैं। रोने वाले को मनाओगे मान जाएगा, जिसने नाटक कर रखा हो क्या, और जितना मनावे उतना रोगे। अब मैया और घबराई, तमाम सब ललिता विशाखा रोहिणी सब सखियां आकर के अंग प्रत्यंग टटोलने लगी। हुआ क्या, तो एक गोपी कहती मैं बताऊं, जो बाबा बाहर बैठे थे ना, मैया ने मना किया दर्शन को, और जैसे मना किया तो कुछ पढ़ने लगे, होंठ चल रहे, उन्होंने कुछ कर दिया इसलिए रोने लगे। तो मैया कहने घबराई, कहीं जाओ बाहर देखो, वो बाबा यदि बैठा हो तो इतना सिद्ध है, ले आना मेरे लल्ला को ठीक करेगा। गोपी गई, देखा थोड़ी दूर में भगवान तो चौकड़ी लगाए बैठे, हाथ जोड़ के निवेदन किया, बाबा झाड़ा लगाने जानते हो? तो शंकर भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, कहे झाड़ा वाड़ा तो नहीं, लेकिन बाल रोग विशेषज्ञ।
बालकों को ठीक कर। गोपी ने कहा वही तो समस्या है, कन्हैया रो रहा, ठीक कर सकते हो क्या? यही तो काम, ठीक कैसे नहीं होगा? देखूंगा, दवाई दूंगा, ठीक हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को ले आए अंदर। अब मैया भी रोए और कन्हैया भी रोए। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा मुझे प्रतीक्षा करा है, रो। और मैया ने कहा बाबा मेरे लल्ला को ठीक करोगे क्या? भगवान ने कहा और लालू ठीक तो हो ही जाएंगे। भगवान कहते शंकर भगवान कहते मैया देर कर दिया तुमने, बचा पाना भगवान के हाथ है। और तो मैया और ज्यादा बाबा जितना खर्चा कहो मैं देने के लिए तैयार, लेकिन मेरा लल्ला ठीक होना चाहिए। भगवान ने कहा दो, शंकर भगवान कहते दो शर्त। बोले क्या? एक तो हमारी गोद में देना होगा तब ठीक होगा, तो दूसरी शर्त जब तक हम झाड़ा लगाएंगे बीच में बोलोगे नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ की देवियां तो ठीक है, कथा में नहीं बोलती, कभी कभी थोड़ी बहुत भरे बोल, लेकिन यहाँ की तो ठीक है। बहुत जगह तो बातें ही बातें। तो आप लोग कथा के प्रेमी हो, कथा अच्छे से सुनते हो। बहुत लोग हमसे फोन में कहते हैं कि महाराज बड़ी अच्छी कथा चल रही, सुनते हैं लोग, भक्त लोग जिनको कथा प्रेमी है। हमारे कमल जी ने यूट्यूब के माध्यम से सब जगह दिखा, सब कल एक विदेश से फोन आया, काम महाराज पूरी कथा में। अब देखो हमारे थोड़े से खर्च के कारण जो हमारे स्नेही प्रेमी है, कई लोगों का बाहर से फोन आया, हम तो यहीं बैठ करके टीवी में सेट कर लेते और यहीं सुनते रहते, तो कुछ लाभ होता है डायरेक्ट कथा। तो कल बड़ी प्रशंसा कर रहे थे कि लोग तो बड़े अच्छे हैं वहाँ और बड़े अच्छे ढंग से कथा सुन रहे हैं। हमने कहा हम पहली बार सुना रहे हैं, बजा ही रहे हो तो थोक से बजाओ, अपने लिए तो बजाना है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो शंकर भगवान कहने लगे यदि बीच में बोलोगे तो हमारा मंत्र काम नहीं करेगा। यशोदा मैया ने कहा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। शंकर भगवान पूछते हैं कि हुआ क्या, बताओगे कुछ? तो यशोदा मैया बताती है, अभी बताओ।